बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से चुनाव नहीं लड़ रही है, अधिकारियों के माध्यम से चुनाव लड़ रही है। और जो पार्टी अधिकारियों के साथ चुनाव उत्तर प्रदेश में 13 नवंबर को होने जा रहे उपचुनाव को लेकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आमने सामने आ चुके हैं। इस चुनाव में खास बात है कि दिल्ली लखनऊ से दूर है। इसका मतलब ये हुआ कि राहुल गांधी चुनाव में कहीं नजर नहीं आएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी उपचुनाव में दूर ही रहेंगे। उपचुनाव में सीएम योगी ने नारा दिया है बटेंगे तो कटेंगे और अखिलेश यादव ने नारे पर पलटवार करते हुए अपना नारा दिया है जुड़ेंगे तो जीतेंगे। दोनों ही अपने अपने तर्क दे रहे हैं। ये तो वक्त बताएगा उपचुनाव की 9 सीटों में से कौन कितनी हासिल करेगा, मगर अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर फिलहाल चुनाव नहीं है। नमस्कार, मैं मोहम्मद इमरान, आप देख रहे हैं जय हिंद जनाब। अब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। हमें विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए कार्य करना है। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभाएं सीटें खाली हुई, जिन पर चुनाव कराने को लेकर चुनाव आयोग ने 15 अक्टूबर को तिथियों की घोषणा कर दी, लेकिन कानूनी बाधाओं के चलते मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर चुनाव नहीं हो रहा है। कहने के लिए तो उपचुनाव है, लेकिन ये चुनाव आगे की राह बताएगा। सपा और भाजपा की रणनीति में से किसकी कारगर होगी, इस चुनाव के बाद पिक्चर स्पष्ट हो जाएगी। ये चुनाव सीएम योगी के भविष्य को भी तय करेगा। पहले तो कांग्रेस भी उपचुनाव में अपने प्रत्याशी उतारने के लिए मंथन कर रही थी, मगर अब समाजवादी पार्टी सभी सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इंडिया गठबंधन तो है, लेकिन अखिलेश यादव की टक्कर सीधे सीधे सीएम योगी आदित्यनाथ से मानी जा रही है। अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर बड़ा आरोप भी लगाया है। उन्होंने कहा है कि अधिकारियों के सहारे यूपी में भाजपा चुनाव लड़ रही है। जहां तक चुनाव का सवाल है, 9 जगह चुनाव हो रहा है और एक जगह चुनाव नहीं हो रहा है। आपको याद होगा, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी सबसे ज्यादा उसी विधानसभा को लेकर के चिंतित थे, उसी विधानसभा को लेकर के समीक्षा की गई, उसी विधानसभा को लेकर के कई यात्राएं की उन्होंने। फैजाबाद, अयोध्या, वो लगातार जाते रहे और जब इंटरनल सर्वे में उन्हें पता लगा कि भारतीय जनता पार्टी यहां जीत नहीं रही है, उन्होंने चुनाव टाल दिया। चुनाव नहीं टाला है, जनता के गुस्से का सामना नहीं कर पा रही बीजेपी, अपने आप को अपमान से बचाने का काम किया। ये हार का अपमान फिर उन्हें सहना पड़ता। 9 उपचुनाव जहां हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी सरकार के अधिकारियों को आगे करके चुनाव लड़ रही है। बीएलओ, चुनाव से संबंधित अधिकारी, जिला अधिकारी, जिनकी लगातार शिकायतें हुई हैं, उसके बावजूद भी वो न्याय नहीं दे रहे हैं और निष्पक्ष नहीं है। उसके बावजूद भी जनता इन्हें चुनाव हराएगी। ये 9 के 9 चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लोग हारने जा रहे हैं। पीडीए की ताकत बढ़ती चली जा रही है, पीडीए से लोग जुड़ते चले जा रहे हैं और जो लोगों के जुड़ने का सिलसिला है, उसी का परिणाम ये है कि भारतीय जनता पार्टी को ऐसे नारे देने पड़ रहे हैं जो राजनीतिक इतिहास के सबसे खराब नारे हैं।
सबसे खराब नारा इसलिए है कि ऐसा नारा किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं दिया होगा। वो पीडीए की ताकत से घबराए हुए हैं, इसीलिए ऐसा नारा दे रहे हैं। योगी आदित्यनाथ कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे। उनका नारा 80 बनाम 20 ही माना जा रहा है। 80 का मतलब हिंदू, 20 का मतलब पिछड़ा और अल्पसंख्यक वर्ग, जबकि समाजवादी पार्टी जुड़ेंगे तो जीतेंगे सकारात्मक राजनीति करार दे रही है। सभी जातियों से जोड़ने की बात कर रही है, यानी यादव, मुस्लिम और अन्य जातियों को समाजवादी पार्टी अपने साथ जोड़ने की बात करती है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि ये चुनाव आगे की राह तय करेगा। सीएम योगी कितने मजबूत होंगे और समाजवादी पार्टी की राह 2027 में कैसी रहने वाली है, ये पता चलेगा। बताते हैं किन सीटों पर चुनाव है। दरअसल मुजफ्फरनगर की मीरापुर, मुरादाबाद की कुंदरकी, गाजियाबाद, अलीगढ़ की खैर, मैनपुरी की कलह, कानपुर की सीसामऊ, फूलपुर प्रयागराज और अंबेडकर नगर की कटहरी और मिर्जापुर की मझवा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। दरअसल उपचुनाव वाली 8 सीटें जिनके विधायक लोकसभा चुनाव लड़े और संसद में पहुंच गए, उसके बाद ये सीटें खाली हुई, जबकि सीसामऊ यानी कानपुर में समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी को आपराधिक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद उपचुनाव हो रहा है। 2022 के विधानसभा चुनाव में सीसामऊ, कटहरी, करहल, मिल्कीपुर और कुंदरकी पर सपा का कब्जा था, जबकि फूलपुर, गाजियाबाद, मझवा और खैर पर भाजपा का कब्जा था। मीरापुर सीट आरएलडी के कब्जे में थी, लेकिन अब इन सीटों पर कौन विजयी रहेगा और किसको हार मिलेगी ये वक्त बताएगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि 13 नवंबर को यूपी में 9 विधानसभा सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव में 8 सीटों के लिए भाजपा अपने उम्मीदवार घोषित कर चुकी है, जबकि 1 सीट आरएलडी को दी गई है, वो भी मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट पर काफ़ी कांटे की टक्कर बताई जाती है। कांग्रेस ने घोषणा की 9 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में वे अपने उम्मीदवार नहीं उतारेगी। सपा या अन्य इंडिया ब्लॉक गठबंधन जो भी उम्मीदवार उतारेगा उसका कांग्रेस समर्थन करेगी। इसका मतलब साफ है कि उत्तर प्रदेश की उप चुनाव में समाजवादी पार्टी और भाजपा आमने सामने हैं। ऐसा भी माना जा रहा है कि ये चुनाव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगे की राह तय करने वाला है। दरअसल सीएम योगी के साथ आरएसएस का पूरा खेमा जुट चुका है और एक आरएसएस का बड़ा वर्ग चाहता है कि सीएम योगी बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़े, लेकिन बीच बीच में दिल्ली चाहती है कि सीएम योगी यूपी की कुर्सी से हटा दिए जाएं। खैर, ये तो चर्चाएं हैं, लेकिन उपचुनाव 13 नवंबर को है। उसके बाद ही पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश में बुलडोज़र बाबा के बुलडोज़र का कितना मजबूत हाल है। धन्यवाद, आप देखते रहिए जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।